चलो बात करें डेटा सफिशियंसी के बारे में। देखो कल एक दो बेसिक सी बातें मैंने आपको डेटा सफिशियंसी के बारे में बता दी थी। मैंने आपसे ये कहा था कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस का आंसर दिया जाएगा वो मैक्सिमम आंसर दिया जाएगा ऑप्शंस की हेल्प से, ठीक है ना। आपके पास ऑप्शन यहाँ पे 5 थे। एक बार देख लो कौन कौन से ऑप्शन थे। आपके पास पहला ऑप्शन था ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट। कहने का मतलब सीधा सा ये है कि मान लो आपने दोनों को चेक किया। जब आपने दोनों को चेक किया तो आपको पता लगा फर्स्ट से तो आंसर दिया जा सकता है लेकिन सेकंड से आंसर नहीं दिया जा सकता। यदि फर्स्ट से आंसर दिया जा सके, सेकंड से आंसर ना दिया जा सके तो आंसर जाएगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट सफिशिएंट। सेकंड आपके पास है ओनली सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट। इसका मतलब है कि फर्स्ट से तो आंसर नहीं दिया जा सकता लेकिन सेकंड स्टेटमेंट से आंसर दिया जा सकता है, तो आंसर जाएगा ओनली सेकंड स्टेटमेंट सफिशिएंट। थर्ड आपके पास है कि आइदर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, कि या तो फर्स्ट से आंसर दे लो या फिर सेकंड से। लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे आंसर का मतलब है डेफिनेट आंसर। एक निश्चित आंसर आपका आना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी आंसर तुम्हारा ना तो डाउट में होना चाहिए और ना ही आंसर तुम्हारा कोई भी पॉसिबिलिटी में होना चाहिए, ठीक है ना। यदि केवल फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है, यदि केवल सेकंड से भी आंसर आ रहा है तो आंसर जाएगा या तो फर्स्ट से आंसर निकाल लो या फिर सेकंड से आंसर निकाल लो। अब इन दोनों से आंसर या तो सेम आ सकता है और या फिर दोनों से आंसर डिफरेंट आ सकता है। दोनों ही सिचुएशन में आंसर आप लोग आइदर और का ही दोगे, ठीक है। फोर्थ नंबर आपके पास है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, कि ना तो फर्स्ट से और ना ही सेकंड से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। और फिफ्थ नंबर है कि फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर रिक्वायर्ड, मतलब यदि दोनों को मिला के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है तो आंसर जाएगा 5 नंबर का, और यदि दोनों को मिला के भी आंसर नहीं दिया जा सकता तो आंसर जाएगा 4 नंबर का, ठीक है ना। अरे हो गई तुम लोगों की बातचीत, हो गई बातचीत। अच्छा चलो ये बताओ, ये 4 नंबर का आंसर कब दिया जाएगा। हाँ, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन क्या है। हाँ बताओ बताओ। हाँ अनीसा, फिफ्थ नंबर का ऑप्शन क्या है। वेरी गुड, बिल्कुल गलत है, और बताओ। अरे मैंने कहा था कि फोर्थ नंबर और फिफ्थ नंबर दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। आपको फोर्थ नंबर का ऑप्शन देने से पहले फिफ्थ नंबर चेक करना होगा। फोर्थ नंबर आपके पास क्या है कि मान लो आपने फर्स्ट चेक किया, फर्स्ट से आंसर नहीं आया, उसके बाद आपने सेकंड चेक किया, सेकंड से भी आंसर नहीं आया, तो आप डायरेक्टली आंसर ये नहीं दे सकते कि ना तो फर्स्ट से आंसर दिया जा सकता है ना ही सेकंड से। अब क्या करोगे, आप इन दोनों को मर्ज करके देखोगे। यदि दोनों को मर्ज करके आंसर आ रहा है तो आंसर जाएगा फिफ्थ नंबर का, और यदि मर्ज करके भी आंसर नहीं जा रहा है तो आंसर जाएगा तुम्हारा 4 नंबर का, ठीक है ना। इस तरीके से आपके यहाँ पे ऑप्शन काम करते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा आप लोग मिस्टेक क्या करते हो वो सुनो ध्यान से। ऐसे क्वेश्चन जनरली आप लोगों की गलत क्यों हो जाते हैं। देखो ऐसे क्वेश्चन के गलत होने के पीछे एक ही रीजन है कि आप दो कंडीशंस को एक साथ मिक्स कर देते हो, और जहां पे दो कंडीशन एक साथ मिक्स हो जाएंगी ना, वहां पे आंसर आपका 100% गलत हो जाएगा। एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना कि जब आप केवल फर्स्ट को चेक कर रहे हो तो बात केवल फर्स्ट की करना, सेकंड की कंडीशन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए। जब आप सेकंड स्टेटमेंट सॉल्व कर रहे हो ना तो फर्स्ट की कंडीशन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। हमें सबसे पहले दोनों को इंडिविजुअल तरीके से ही चेक करना है। लेकिन कुछ विद्वान लोग ये कहते हैं कि यदि फर्स्ट से आंसर आ जाए तो हमें सेकंड चेक करने की नीड नहीं है। ध्यान रखना, फर्स्ट से आंसर आ जाए तो भी हमें सेकंड चेक करना है, और फर्स्ट से आंसर नहीं आए तो भी हमें सेकंड चेक करना है, ठीक है। स्टेटमेंट जितने भी हमें दे रखे हैं वो सारे के सारे हमें चेक करने हैं, किसी भी स्टेटमेंट को हम स्किप नहीं कर सकते। दूसरी बात आप ध्यान रखना कि जब आप केवल फर्स्ट स्टेटमेंट चेक कर रहे हो तो मैंने बोला सेकंड की कंडीशन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, और यदि आप सेकंड चेक कर रहे हो तो फर्स्ट की कंडीशन आपके दिमाग में नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप रखोगे 100% रखोगे, ठीक है ना। और भैया आपका 100% आंसर कैसा होगा, गलत होगा। ध्यान रखना, यदि फर्स्ट की कंडीशन आपने सेकंड को चेक करते समय दिमाग में रख ली तो नीचे भगवान भी आ जाए आपका आंसर गलत होने से नहीं बचा सकते, ठीक है ना। हमें दोनों को इंडिविजुअल तरीके से चेक करना है। जब फर्स्ट को चेक करोगे तो सेकंड को भूल जाओ,
और जब आप सेकंड को चेक करोगे तो आप फर्स्ट को भूल जाओ, ठीक है। जबरदस्ती दोनों को मिला मत देना। दोनों को हम मिलाते तब हैं जब ना तो फर्स्ट से आंसर आए और ना ही सेकंड से आंसर आए, समझ रहे हो। यदि फर्स्ट से आंसर आ जाए तो जबरदस्ती सेकंड को मत मिला देना, और यदि सेकंड से आंसर आ जाए जबरदस्ती फर्स्ट को मत मिला देना। दोनों को हमेशा तब मिलाया जाता है जब दोनों में से किसी से भी इंडिविजुअल तरीके से क्वेश्चन का आंसर ना निकल के आए। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। एक बात और हमेशा ध्यान रखना आप कि जैसे अभी तो हमारे पास सिर्फ ये दो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, लेकिन हमारे पास तीन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी आएंगे। तो भले कितने भी स्टेटमेंट आपको दे दिए जाए, मैंने पहले ही कह दिया, हमें आंसर तो निकालना ही नहीं है। हमें सिर्फ ये चेक करना है कि आंसर निकाला जा सकता है या फिर आंसर नहीं निकाला जा सकता। जनरली यहाँ पे गलती आप लोग यही करते हो, आप लोग आंसर निकालने की कोशिश करते हो। ध्यान रखना, यहाँ पे आंसर का मतलब है डेफिनेट आंसर, ठीक है ना। हमें आंसर निकालना नहीं है, हमें सिर्फ ये चेक करना है क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर दिया जा सकता है या फिर क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर नहीं दिया जा सकता। फिर समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे मान लो केवल पहला क्वेश्चन आपके पास है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपके पास सीट हो गई, ठीक है ना, सीट है। मैं तुम्हें हिंदी में दे दूंगा कल सीट, ठीक है ना। अरे ये तो ले जाओ, ठीक है ना, फिलहाल तो कल हिंदी में दे दूंगा, ठीक है ना। मुझे ध्यान से ले लेना सीट एक बार, ये जल्दबाजी में मैंने सिर्फ इंग्लिश में भेजी थी, ठीक है। अब देखो ऑप्शन की यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन आपके पास सेम वही है कि गिव आंसर वन इफ द डेटा इन स्टेटमेंट वन अलोन आर सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन, while the data in statement second alone are not sufficient to answer the question। एक बार और देख लो आप लोग, कुछ चीजें और देखो, ठीक है ना। यहाँ पे एक डायग्राम बनवा ही देता हूँ मैं आप लोगों को। देखो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको सबसे पहले पहला स्टेटमेंट चेक करना है, ठीक है ना। चेक स्टेटमेंट फर्स्ट। मैंने क्या बोला कि फर्स्ट से आंसर आ जाए तो भी सेकंड चेक होगा, और फर्स्ट से आंसर नहीं आए तो भी सेकंड चेक होगा। और स्टेटमेंट फर्स्ट के बाद आप कौन सा स्टेटमेंट चेक करोगे, सेकंड, ठीक है ना। चेक स्टेटमेंट सेकंड, चेक स्टेटमेंट सेकंड। अब एक बात बताओ मुझे, यदि आप पहला स्टेटमेंट चेक करोगे तो इसकी दो पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो पहले स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है और या फिर पहले स्टेटमेंट से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। सेकंड से भी दो ही पॉसिबिलिटी बनेगी कि या तो सेकंड से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है और या फिर सेकंड से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। या फिर सेकंड से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता। मान लो आपने स्टेटमेंट फर्स्ट चेक किया और आपको पता लगा कि फर्स्ट वाले से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, लेकिन आपने देखा कि भैया सेकंड वाले को चेक किया तो आपने देखा सेकंड से भी क्वेश्चन का आंसर आ सकता है। दूसरी कंडीशन, हो सकता है फर्स्ट से आंसर ना आए, और दूसरी कंडीशन है हो सकता है सेकंड से भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आए। मान लो सबसे पहले हम क्या करें कि मान लो आपने केवल पहला चेक किया, आपको पता लगा केवल पहले से क्वेश्चन का आंसर आ गया, उसके बाद आपने सेकंड चेक किया तो आपको पता लगा सेकंड से क्वेश्चन का आंसर नहीं आया। यदि पहले से क्वेश्चन का आंसर आ जाए लेकिन सेकंड से क्वेश्चन का आंसर नहीं आए तो आपके पास आंसर जाएगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट सफिशिएंट। ध्यान रखना, इनके जो ऑप्शंस हैं, एग्जामिनर यदि ज्यादा होशियारी करेगा तो ऑप्शंस को उल्टा पुल्टा भी कर सकता है। पहले ऑप्शन का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि ओनली फर्स्ट, ठीक है ना। पहले ऑप्शन का मतलब कुछ उल्टा पुल्टा भी कर सकता है, पहले ऑप्शन में ये भी रख सकता है कि दोनों को मिला दो। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। ऑप्शंस का जो सीक्वेंस है उसको उल्टा पुल्टा किया जा सकता है। तो एक चीज कंफर्म है, यदि पहले से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है लेकिन सेकंड से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो कन्फर्म में आंसर जाएगा ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज सफिशिएंट बट स्टेटमेंट सेकंड इज नॉट सफिशिएंट। मान लो केवल पहले से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा लेकिन सेकंड से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है, ठीक है ना। यदि पहले से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है लेकिन सेकंड से क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आंसर जाएगा ओनली सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट, ठीक है ना। आपके पास कंडीशन क्या बनेगी, यदि पहले से क्वेश्चन आंसर आ रहा है लेकिन सेकंड से नहीं आ रहा तो आंसर जाएगा ओनली फर्स्ट। यदि सेकंड से आंसर आ रहा है लेकिन फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर जाएगा ओनली सेकंड। यहाँ तक का मामला क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। यदि मान लो आपने फर्स्ट चेक किया, फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है, आपने सेकंड चेक किया और सेकंड से भी आंसर आ रहा है तो आंसर जाएगा आइदर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। या तो फर्स्ट से आंसर निकाल लो और या फिर सेकंड से आंसर निकाल लो। लेकिन मैंने बोला था कि हो सकता है फर्स्ट से आंसर कुछ और आ जाए, हो सकता है सेकंड से आंसर कुछ और आ जाए, तो दोनों से आंसर सेम भी आ सकता है और दोनों से आंसर अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है ना।
मान लो आपने फर्स्ट को चेक किया, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, सेकंड को चेक किया, क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा, तो मैं कह सकता हूँ आंसर जाएगा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। लेकिन ध्यान रखना, नीदर नॉर का आंसर देने से पहले आप दोनों को क्या करोगे, मर्ज करोगे, ठीक है ना। यदि दोनों को मर्ज करके क्वेश्चन का आंसर आ रहा है तो आंसर चला जाएगा दोनों को मिला के, और यदि दोनों को मर्ज करके भी आंसर नहीं आ रहा है तो आंसर जाएगा तुम्हारा नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड स्टेटमेंट इज सफिशिएंट। लेकिन करने का तरीका हमेशा यही होना चाहिए कि सबसे पहले हम दोनों को इंडिविजुअल चेक करेंगे, उसके बाद सबसे आखिर में हम दोनों को मिलाने की कोशिश करेंगे। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब एक बार देख लेते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप किस तरीके से देना चाहते हो, ठीक है ना। मैंने पहले ही बोल दिया था दोनों की कंडीशन को मिक्स मत कर देना, आंसर आपका कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन देखो, फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया है। पहला क्वेश्चन हमारे पास है हु इज द मिडिल ऑफ द रो कंपेरिजिंग ए बी सी डी एंड ई। देखो आपके पास टोटल 5 पर्सन है, 5 पर्सन के नाम दे रखे हैं ए बी सी डी एंड ई, और आपसे पूछा है कि लाइन के बीच में कौन बैठा हुआ है, ठीक है ना। आपसे किसका पूछा है, मिड पर्सन का पूछा है कि भैया लाइन के बीच में कौन सा पर्सन बैठा हुआ है। कितने पर्सन है आपके पास टोटल, 5 पर्सन है, और 5 पर्सन के नाम क्या दे रखे हैं, ए बी सी डी और ई। आपसे पूछा है इन 5 पर्सन में मिड वाला पर्सन कौन सा है, इन 5 पर्सन में बीच में कौन बैठा हुआ है। अरे क्वेश्चन आपकी समझ में आ गया, क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो सबसे पहले बात करते हैं केवल फर्स्ट के बारे में। केवल फर्स्ट हमारे पास है बी इज टू द राइट ऑफ सी। देखो सबसे पहले केवल फर्स्ट की बात करें कि जो बी है ना वो किसके राइट में बैठा हुआ है, सी के राइट में बैठा हुआ है, ठीक है ना। बी इज टू द राइट ऑफ सी। हु हमेशा आता है उस पर्सन के लिए जो हु से जस्ट पहले बैठा है। तो बताओ हु से जस्ट पहले कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। सेकंड टू द लेफ्ट एंड। एक बात बताओ जो सी है ना वो लेफ्ट हैंड से कौन सा बैठा है, सेकंड। तो मैं कह सकता हूँ ये बंदा तो लेफ्ट हैंड से पहला होगा, और लेफ्ट हैंड से सेकंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। अब एक बात बताओ, आपके पास टोटल पर्सन कितने हैं, 5। आपके पास टोटल पर्सन दे रखे हैं 5, और पहला सेंटेंस हमारे पास क्या बैठा है कि सी के राइट में बी बैठा है, और सी लेफ्ट हैंड से कौन सा बैठा हुआ है, सेकंड बैठा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ रिमेनिंग पर्सन यहाँ पे बैठे होंगे, और जब रिमेनिंग पर्सन यहाँ पे बैठे होंगे तो बीच वाला कौन बैठा हुआ है, सी बैठा हुआ है। तो बताओ पहले से आंसर आ रहा है, नहीं आ रहा है, नहीं, पहले से आंसर नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, कोई बता सकता है मुझे। अरे आपके पास टोटल 5 पर्सन है, ठीक है ना, 1 2 3 4 5, और आपसे बोला है सी लेफ्ट से कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, सेकंड नंबर पे बैठा हुआ है, और आपसे बोला है सी के राइट में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। तो भैया एक बात बताओ, मिड वाला पर्सन होना तो चाहिए कौन, बी, आपके हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से बी नहीं होना चाहिए, बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि आपसे ये थोड़ी बोला है बी सी के इमीडिएट राइट में बैठा है। अरे आपसे ये बोला है क्या बी सी के इमीडिएट राइट में बैठा है, तो मैं कह सकता हूँ सी के राइट में बी की पॉसिबिलिटी तो यहाँ पे भी बन सकती है, सी के राइट में बी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बन सकती है, और सी के राइट में बी की पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी बन सकती है। यदि यहाँ पे बी को बैठाओगे तो यहाँ पे कौन बैठेगा, कुछ पता है क्या, नहीं पता है। तो एक बात बताओ, मिड वाले पर्सन का पता लगा सकते हो या नहीं लगा सकते, अरे बोलो, मिड वाले पर्सन का पता लगा सकते हो या फिर नहीं लगा सकते, नहीं लगा सकते। तो नहीं लगा सकते तो मैं कह सकता हूँ केवल फर्स्ट से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता। अब किसकी बात करें, ओनली सेकंड की बात करें। ओनली सेकंड आपके पास क्या है, आपको पता है टोटल पर्सन आपके पास कितने हैं, 5। तो ये लो टोटल पर्सन आपके पास कितने हो गए, 5 हो गए। सेकंड हमारे पास दिया है ए इज स्टैंडिंग टू द लेफ्ट ऑफ सी, हु इज डी इज नेबर। एक बात बताओ, ए किसके लेफ्ट में बैठा हुआ है, सी के लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे बैठा हुआ है सी, और सी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। उसके बाद फिर दिया है हु वर्ड, और आपको पता है हु किसके लिए आएगा, जो हु से जस्ट पहले बैठा हुआ है। बताओ हु से जस्ट पहले कौन बैठा हुआ है, हु से जस्ट पहले बैठा हुआ है सी, और आपसे बोला है सी किसका पड़ोसी है, डी का पड़ोसी है। अब एक बात बताओ, सी यदि डी का पड़ोसी है तो या तो डी यहाँ पे बैठ सकता है, और या फिर डी तुम्हारा यहाँ पे बैठ सकता है। क्यों, क्योंकि आपसे बोला है सी के लेफ्ट में ए बैठा है, जरूरी थोड़ी है ठीक लेफ्ट में ही बैठेगा। सी के लेफ्ट में ए का मतलब या तो ठीक लेफ्ट में हो सकता है, या फिर एक आध दो पर्सन छोड़ के भी हो सकता है। अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, ए की पोजीशन लेफ्ट या राइट से कहीं से पता है क्या, सी की पोजीशन लेफ्ट या राइट से कहीं पता है क्या, अभी भी हमारे पास 2 पर्सन मिसिंग है। हो सकता है दोनों के दोनों यहाँ पे बैठ जाए,
हो सकता है दोनों के दोनों यहाँ पे बैठ जाए, हो सकता है एक यहाँ पे बैठ जाए और एक पर्सन यहाँ पे बैठ जाए। तो बताओ अभी एग्जैक्ट बीच में कौन बैठा हुआ है, कुछ कह सकते हो क्या? नहीं। एग्जैक्ट मिड वाले पर्सन के बारे में केवल सेकंड से भी कुछ नहीं कहा जा सकता। एक चीज तो कंफर्म है कि ना तो ओनली फर्स्ट से आंसर आ सकता है और ना ही ओनली सेकंड से आंसर आ सकता है। ओनली फर्स्ट से आंसर क्यों नहीं आ सकता, ओनली सेकंड से आंसर क्यों नहीं आ सकता, ये दोनों बातें आपकी समझ में बैठी या फिर नहीं बैठी? तो डायरेक्टली नीदर नॉर का यूज करें या फिर दोनों को मिला के देखें? अब क्या करेंगे, दोनों को मिला के देखेंगे, ठीक है ना। अब आपको ये पता है कि टोटल हमारे पास 5 पर्सन है, ठीक है ना। अब मैं दोनों को क्या कर रहा हूँ, मर्ज करने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको पता है टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5, टोटल हमारे पास 5 पर्सन है और आपको पता है सी लेफ्ट से कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, सेकंड नंबर पे। तो ये लो लेफ्ट से सेकंड नंबर पे कौन बैठा हुआ है, सी। सी के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, ए बैठा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ सी के लेफ्ट में ए सिर्फ यहीं पे बैठ सकता है, यही कंडीशन आपके पास बन सकती है। और आपको पता है सी किसका पड़ोसी है, डी का। तो आपको पता है सी डी का पड़ोसी अब इधर की साइड तो नहीं बन सकता, तो सी डी का पड़ोसी बनाने के लिए मुझे डी को कहाँ पे बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे। और जैसे ही तुम्हारा डी यहाँ पे बैठेगा, बताओ मिड वाले पर्सन का पता लग पाएगा या फिर नहीं लग पाएगा? तो मैं कह सकता हूँ मिड में कौन बैठा हुआ है, तुम्हारा डी बैठा हुआ है। लेकिन हमारे पास ऑप्शन में डी है क्या? नहीं, हमें डी का पता थोड़ी लगाना था, हमें तो ये पता लगाना था कि इमीडिएट मिड वाले पर्सन का पता लगा सकते हैं या फिर इमीडिएट मिड वाले पर्सन का पता नहीं लगा सकते। तो बताओ इमीडिएट मिड वाले पर्सन का पता लगाया जा सकता है या फिर नहीं लगाया जा सकता? लगाया जा सकता है, तो लगाया जा सकता है। तो आपके पास आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट एंड सेकंड बोथ, दोनों को मिला के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। अरे कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन हो गया। पहले क्वेश्चन में कोई दिक्कत वाली बात है किसी को? अरे पहला क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का, ठीक है। अब बात करते हैं केवल सेकंड के बारे में, ठीक है ना। ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चन वो है जिनको मैं पहले करवा चुका हूँ, ठीक है ना। ऑर्डर एंड रैंकिंग में ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवाए थे, ठीक है ना। कोई अलग से नया कंसेप्ट आपका नहीं है। 5 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, उसके बाद अगले क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, व्हाट इज द शिल्पाज रैंक इन द क्लास। एक बात बताओ, किसकी रैंक पूछी है, शिल्पा की रैंक पूछी है, ठीक है ना। आपसे पूछा है शिल्पा की रैंक पूछी है, तो शिल्पा की रैंक किसमें पूछी है, क्लास में। अब मैं आपसे ये कह सकता हूँ क्लास का मतलब तो स्टूडेंट्स में पूछी है। स्टूडेंट में तो मेल भी हो सकते हैं और स्टूडेंट में कौन भी हो सकते हैं, फीमेल भी हो सकते हैं, ठीक है ना। आपसे पूछा है क्लास में शिल्पा की रैंक क्या होगी, क्लास में शिल्पा की पोजीशन क्या होगी, ठीक है ना। अब बात करते हैं केवल फर्स्ट के बारे में। द क्लास स्ट्रेंथ इज 45। हाँ जी, एक क्लास है जिसमें टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 45 है। अब एक छोटी सी बात बताओ कि टोटल स्टूडेंट 45 है, क्या इससे शिल्पा की रैंक पता लग रही है क्या, कि शिल्पा की रैंक कौन सी है? मान लो मैं कनका की रैंक निकालना चाहूँ, मैंने बोल दिया कि कनका की रैंक कौन सी होगी, और मैंने बोला है क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट है। अब तो क्लास में टोटल 45 स्टूडेंट हैं, क्या इससे कनका की रैंक पता लग रही है क्या? नहीं पता लग रही। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि टोटल स्टूडेंट से मैं किसी पर्सन की रैंक पता नहीं लगा सकता। तो केवल फर्स्ट से क्वेश्चन का आंसर आ सकता है या फिर नहीं आ सकता? अरे बताओ, नहीं आ सकता। अब किसकी बात करें, केवल सेकंड की बात करें। केवल सेकंड आपके पास क्या है, अरे क्या हो गया, अच्छा केवल सेकंड की बात करें। केवल सेकंड क्या है, शिल्पाज इज 8 रैंक बिलो महेश हु स्टूड 17। एक बात बताओ, शिल्पा जो है ना महेश से 8 रैंक नीचे बैठी है, और जो महेश है वो कौन सा नंबर पे बैठा है, 17 पे बैठा है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि मान लो यहाँ पे बैठा हुआ है महेश, ठीक है ना। और महेश कौन से नंबर पे बैठा हुआ है, 17 नंबर पे बैठा हुआ है, ठीक है ना। और आपके पास कंडीशन है कि जो शिल्पा है ना वो महेश से कितनी रैंक नीचे बैठी हुई है, 8 रैंक नीचे बैठी हुई है। तो मैं कह सकता हूँ महेश से पहले कितने लोग बैठे होंगे, 16 बैठे होंगे, और 17 नंबर पे कौन बैठा है, महेश बैठा है। और महेश से 8 रैंक नीचे कौन बैठी है, शिल्पा। तो यदि महेश की पोजीशन में मैं 8 प्लस कर दूं तो शिल्पा की पोजीशन निकल के आ जाएगी कौन सी, 25। तो मैं कह सकता हूँ शिल्पा की पोजीशन कितनी हो गई, 25 हो गई। भैया शिल्पा की पोजीशन 25 कैसे हुई, समझ में आ गया? अब आपसे ये थोड़ी पूछा है शिल्पा की ऊपर से या नीचे से पोजीशन कौन सी होगी, आपसे पूछा है शिल्पा की पोजीशन क्या होगी। तो भैया पोजीशन तो किसी भी साइड से पूछ सकता है, किसी भी साइड से पूछ सकता है। तो एक बात बताओ, इसकी किसी भी साइड से पोजीशन कितनी निकल के आ रही है, 25।
तो क्या मुझे अब टोटल पर्सन की रिक्वायरमेंट है क्या? मुझे टोटल पर्सन की रिक्वायरमेंट नहीं है। हमसे पूछा है शिल्पा की रैंक क्या होगी, तो शिल्पा की रैंक कितनी होगी? 25 होगी। अब जबरदस्ती दोनों को मिलाओगे क्या? नहीं। मुझे केवल सेकंड से क्वेश्चन का आंसर पता लग रहा है, लेकिन फर्स्ट का यूटिलाइजेशन हमें नहीं करना है। आंसर है केवल सेकंड सफिशिएंट है, लेकिन फर्स्ट का यूज हमें नहीं करना है। सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ समझ में आया? अरे सेकंड क्वेश्चन क्लियर है आप लोगों का? ठीक है। जैसे थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, थर्ड नंबर का क्वेश्चन आपका फिर कंपैरिजन वाला है, ठीक है ना? कंपैरिजन वाला कैसे है, एक बार थर्ड नंबर की बात करें कि थर्ड नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहना चाह रहा है, ठीक है? क्वेश्चन आपके पास है हु रन द फास्टेस्ट अमंग एलएम एंड पी, ठीक है ना? आपसे पूछा है सबसे फास्ट कौन दौड़ता है, ठीक है ना? सबसे फास्ट कौन दौड़ता है, और हमारे पास पर्सन कितने हैं? 4 पर्सन है, एल एम एन पी। एल एम एन और पी, इनमें सबसे फास्ट कौन दौड़ता है, ठीक है ना? फास्टेस्ट पर्सन का पता लगाना है। तो केवल बात करें सबसे पहले केवल फर्स्ट के बारे में। केवल फर्स्ट क्या है? पी रन फास्टर एल। एक बार बताओ पी किससे तेज दौड़ता है? क्या आपसे ऐसे बोल रहा है पी केवल एल से तेज दौड़ता है? ओनली वर्ड दिया है क्या? नहीं। इमीडिएट वर्ड दिया है क्या? नहीं। तो मैं कह सकता हूँ पी एल से तेज दौड़ता है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे बैठा हुआ है पी, और पी फास्ट है किससे? एल से। लेकिन जरूरी थोड़ी है इमीडिएट फास्ट है। इमीडिएट वर्ड तो हमें दे ही नहीं रखा। ऐसा भी तो हो सकता है कि पी के और एल के बीच में कोई ना कोई पर्सन बैठा हुआ। तो आपके पास कंडीशन क्या है? आपके पास कंडीशन है पी रन फास्टर एल हु इज द स्लोएस्ट। हाँ जी, एल कैसा है? स्लोएस्ट है। और जब एल स्लोएस्ट है तो यहाँ पे काफी सारी कंडीशन बन सकती है कि एल के बाद में तो कोई पर्सन आएगा नहीं। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कौन आ जाए? पी आ जाए, रिमेनिंग पर्सन यहाँ पे आ जाए। ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ पे कौन आ जाए? आपका पी आ जाए, रिमेनिंग पर्सन यहाँ पे आ जाए। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ, बताओ मुझे सबसे फास्ट कौन दौड़ रहा है, इससे पता लगा सकते हो क्या? नहीं। तो मैं कह सकता हूँ केवल फर्स्ट से तो क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता। अब बात करते हैं किसके बारे में? केवल सेकंड के बारे में। केवल सेकंड हमारे पास क्या है? एम रन फास्टर देन एन बट स्लोअर देन पी। देखो जो एम है ना, एन से तो फास्ट दौड़ता है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ जो एम है वो एन से तो फास्ट दौड़ता है, लेकिन किससे तेज? एम जो है वो उल्टा लिख दिया मैंने। एम रन फास्टर एन। देखो जो एम है ना, एन से तो फास्ट दौड़ता है। एम एन से तो फास्ट दौड़ता है, लेकिन किससे स्लो दौड़ता है? पी से। अब एक बात बताओ, यहाँ पे अभी कितने पर्सन फिक्स हैं तुम्हारे? 3 पर्सन। लेकिन आपके पास टोटल है कितने? 4 पर्सन। तो मैं कह सकता हूँ बचा हुआ पर्सन या तो यहाँ पे आ सकता है, और या फिर बचा हुआ पर्सन यहाँ पे आ सकता है। बताओ सेकंड से कुछ कह सकते हो क्या? अब आपके दिमाग में एक बात आ रही होगी, सर एक बात बताओ, जब एल सबसे स्लो दौड़ता है तो एल को तो यहाँ पे रख दो। लेकिन एल सबसे स्लो दौड़ता है ये तो फर्स्ट से पता लग रहा है। अभी तो हम केवल कौन सा चेक कर रहे हैं? सेकंड चेक कर रहे हैं। केवल सेकंड से एल स्लो दौड़ता है फास्ट दौड़ता है, कोई इंफॉर्मेशन दे रखी है क्या? नहीं। तो मैं कह सकता हूं अभी हमारे पास एक पर्सन और मिसिंग है, तो हम केवल सेकंड से भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। अब हमारे पास एक ही रास्ता है कि हम दोनों को क्या कर दें? मिला दें। और दोनों को मिलाएंगे तो हमें पता लगेगा एल जो है वो सबसे स्लो दौड़ता है। तो एल यदि सबसे स्लो दौड़ेगा तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ सबसे फास्ट कौन दौड़ेगा? पी दौड़ेगा। तो बताओ सबसे फास्ट वाले पर्सन का पता लगा सकते हो या फिर नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। तो आंसर जाएगा फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिला के क्वेश्चन का आंसर कैसे दिया समझ में आ गया तुम्हारे? एक बार आप ना फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर देके बताओ फिफ्थ का आंसर क्या जाएगा। और फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना? आंसर दो फटाफट। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? क्या? सेट वन करेंगे? सेट वन ही है इसमें, और क्या है? सेट टू भी है क्या? हाँ, आज खत्म करके नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? 2-4 क्वेश्चन और करवा रहा हूँ। क्यों, कहीं जाने का प्लान है क्या तुम्हारा? हाँ, तुम्हारा साथ में जरूर होगा। हाँ। हाँ, फिर तो तुम्हें ही देखना पड़ेगा। अच्छा चलो ठीक है। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर देके बताओ फिफ्थ का आंसर क्या जाएगा, ठीक है?
हाँ, अच्छा, क्या आंसर गया आप लोगों का? फर्स्ट, सेकंड से आंसर नहीं आ रहा क्या? अच्छा देखो सुनो, क्वेश्चन आपके पास क्या है? हाउ इज गीता रिलेटेड टू गणेश? देखो गीता का रिलेशन पूछा है गणेश के साथ। अब आपको एक चीज तो बताइए, गीता का रिलेशन गणेश के साथ तभी निकाल सकते हैं जब मुझे गीता का जेंडर पता हो। अरे गीता का रिलेशन गणेश के साथ तभी निकाल सकते हैं जब गीता का जेंडर पता हो। अब आपको पता है सर गीता का जेंडर तो फीमेल है, ये तो नाम से ही पता लग रहा है। तो मैंने चला चला के आपसे बोला था किसी भी पर्सन के नाम के आधार पर हम उसका जेंडर फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना? अरे समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? किसी भी पर्सन के नाम के आधार पर हम उसका जेंडर फिक्स नहीं कर सकते, ठीक है ना? हमें क्वेश्चन पढ़ना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता लगाना है कि भैया इसका जेंडर फिक्स हो सकता है या फिर नहीं हो सकता है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या दे रखी है? गीताज ब्रदर इज गणेश फादर एल्डेस्ट सन। हाँ जी, गीता का जो भाई है वो गणेश के फादर का सबसे बड़ा बेटा है। अब एक बात बताओ, गीता का जो भाई है वो गणेश के फादर का सबसे बड़ा बेटा है, तो गीता का गणेश के साथ कोई ना कोई रिलेशन तो बनेगा। अरे नहीं समझे आप लोग? आपके पास कंडीशन है कि गीता का जो भाई है वो गणेश के फादर का सबसे बड़ा बेटा है। तो एक बात तो गीता का भाई गणेश के फादर का सबसे बड़ा यदि बेटा है तो गीता का गणेश के साथ कोई ना कोई रिलेशन तो बनेगा। हमें रिलेशन थोड़ी ना निकालना है। मैंने आपसे पहले ही कहा था ऐसे क्वेश्चन में आंसर थोड़ी ना देना है, हमें तो ये पता लगाना है कि आंसर दिया जा सकता है या फिर आंसर नहीं दिया जा सकता। तो बताओ, गीता का गणेश के साथ कोई ना कोई रिलेशन निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। निकलेगा तो केवल फर्स्ट से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, ठीक है ना? क्लियर है मामला? अब बात करते हैं केवल सेकंड की। सेकंड आपके पास क्या दिया है? गणेश वाइफ्स मदर इन लॉ इज गीताज मदर। अब देखो यहाँ पे ये गणेश नहीं है, गणेश ही है, ठीक है ना? गणेश वाइफ्स मदर इन लॉ इज गीताज मदर। गणेश की वाइफ की जो मदर इन लॉ है वो गीता की कौन है? मदर है। अब एक तो गणेश की वाइफ की मदर इन लॉ, तो मैं कह सकता हूँ गणेश की वाइफ की सास मतलब गणेश की मम्मी। और जो गणेश की मम्मी है वो गीता की कौन है? मम्मी है। तो एक बात बताओ, गणेश और गीता का रिलेशन फिर निकलेगा या नहीं निकलेगा? निकलेगा। तो मैं कह सकता हूँ या तो केवल फर्स्ट से क्वेश्चन का आंसर दे लो या फिर केवल सेकंड से आंसर दे लो, दोनों से ही क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। ना ना, गणेश ही है, ठीक है ना? मिसप्रिंट हो गया, ये गणेश ही है। तो एक बात बताओ मुझे, या तो केवल फर्स्ट से क्वेश्चन का आंसर दे लो या फिर केवल सेकंड से क्वेश्चन का आंसर दे लो, दोनों से ही क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। सिक्स्थ नंबर का क्वेश्चन देके बताओ, सिक्स्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है? अच्छा, सिक्स नंबर का क्वेश्चन तो छोड़ दो आप लोग, सिक्स नंबर में तो एरर लग रहा है मुझे। एट्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर देके बताओ, एट्थ नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या है? दोनों को मिला के? अच्छा देखो सुनो भैया, आपके पास फिर रैंकिंग का क्वेश्चन है। व्हाट इज शेखर्स रैंक इन द क्लास ऑफ 40? आपके पास टोटल स्टूडेंट 40 है और आपसे किसकी रैंक पूछी है? शेखर की रैंक पूछी है कि शेखर की रैंक क्या बनेगी। सबसे पहला दिया है समीर, हु इज नाइन्थ फ्रॉम द टॉप इन द क्लास। एक बात बताओ, समीर क्लास में टॉप से कौन सा है? नाइन्थ है। तो मैं कह सकता हूँ रैंक दे रखी है आपको टॉप और बॉटम से, तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे बैठा हुआ है समीर। और जो समीर की पोजीशन है ना वो टॉप से कौन सी है? 9 है। तो मैं कह सकता हूँ समीर की पोजीशन टॉप से कौन सी हो गई? 9 हो गई। समीर हु इज नाइन्थ फ्रॉम द टॉप इन द क्लास इज एबव शैलेंद्र बाई 12 बाई। एक बार बताओ, समीर किससे ऊपर बैठा हुआ है?
शैलेंद्र से। या तो आप ये कह लो कि समीर शैलेंद्र से ऊपर बैठा हुआ है, या फिर आप ये कह लो शैलेंद्र समीर के, अरे या तो आप ये कह लो कि समीर शैलेंद्र से ऊपर बैठा हुआ है, और या फिर आप ये कह लो शैलेंद्र समीर से नीचे बैठा हुआ है, दोनों का मतलब एक जैसा है। और शैलेंद्र समीर से कितनी पोजीशन ऊपर बैठा हुआ है? 12 पोजीशन ऊपर बैठा हुआ है। तो मैं कह सकता हूं, या तो आप ये कह लो कि शैलेंद्र से 12 पोजीशन ऊपर समीर बैठा हुआ है, या फिर आप ये कह लो कि समीर से 12 पोजीशन नीचे कौन बैठा हुआ है? शैलेंद्र। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे कौन बैठेगा? तुम्हारा शैलेंद्र बैठेगा। और शैलेंद्र की जो पोजीशन बनेगी वो 9+12, मतलब मैं कह सकता हूँ टॉप से कितनी बनेगी? 21 बनेगी। शैलेंद्र की पोजीशन टॉप से 21 कैसे बनी, समझ में आ गया तुम्हारे? ठीक है। अगली कंडीशन हमारे पास दे रखी है, हु इज बिटवीन शेखर एंड सुधांशु। अच्छा, हु इज बिलो शेखर बाई रैंक। एक बात बताओ, जो शैलेंद्र है ना वो शेखर से कहाँ पे है? नीचे है। लेकिन एक बात बताओ, शैलेंद्र शेखर से कितना नीचे है, कुछ पता है क्या? कोई नंबर दे रखा है क्या? 5 रैंक नीचे है, 4 रैंक नीचे है? तो मैं कह सकता हूँ इनके बीच में तो टोटल कितने पर्सन बैठेंगे? इनके बीच में टोटल 10 पर्सन बैठेंगे। तो मैं कह सकता हूँ 10 पर्सन बैठेंगे, तो 10 में से तो इनके बीच में शैलेंद्र की पोजीशन, सॉरी शेखर की पोजीशन कहीं पे भी हो सकती है। कुछ कंफर्म कर सकते हो क्या? नहीं। और हमसे पोजीशन पूछी किसकी है? शेखर की। तो बताओ शेखर की रैंक निकाल सकते हो क्या? नहीं। तो केवल फर्स्ट से तो कंफर्म रैंक नहीं आ सकती। अब बात करते हैं केवल सेकंड के बारे में। केवल सेकंड हमारे पास क्या दिया है? नीलेश हु इज बिटवीन शेखर एंड सुधांशु इज फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम। एक बात बताओ, नीलेश जो कि बीच में बैठा हुआ है किसके? शेखर और सुधांशु के। अब एक बात बताओ, आपके पास कंडीशन दे रखी है टॉप और बॉटम से। आपके पास कंडीशन है नीलेश जो कि शेखर और सुधांशु के बीच में बैठा हुआ है, फिफ्थ फ्रॉम द बॉटम। देखो जो नीलेश है वो नीचे से कौन सा नंबर पे है? नीलेश बैठा हुआ है नीचे से कौन से नंबर पे? 5 नंबर पे। और आपके पास कंडीशन है कि जो नीलेश है ना वो किसके बीच में है? शेखर और सुधांशु के बीच में है। अब तो नीलेश यदि शेखर और सुधांशु के बीच में है, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ यहाँ पे बैठा होगा सुधांशु, या फिर बैठा होगा शेखर, यहाँ पे बैठा होगा शेखर, और या फिर यहाँ पे कौन बैठा होगा? सुधांशु। तो एक बात तो नीलेश सुधांशु और शेखर के बीच में हो गया। लेकिन कितना बीच में है? इमीडिएट मिड में है या फिर कुछ और कंडीशन है? इसके बारे में कुछ कह सकते हो क्या? नहीं। तो एक बात बताओ, हमें पता लगानी है शेखर की रैंक। तो बताओ शेखर की रैंक पता लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते। और जब शेखर की रैंक पता नहीं लगा सकते तो केवल सेकंड से भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। ना तो केवल फर्स्ट से आ सकता है और ना ही केवल सेकंड से आ सकता है। अब दोनों को क्या करेंगे? मर्ज करेंगे। अब देखो दोनों को यदि मर्ज करोगे तो एक बात बताओ, शैलेंद्र और शेखर के बीच में कितने लोग बैठे हैं, कुछ कह सकते हो क्या? शैलेंद्र और शेखर के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं? अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। और जब मुझे कुछ भी इनके बीच वाले पर्सन की संख्या पता नहीं चलेगी, तो मैं भैया शेखर की रैंक नहीं निकाल सकता। ना तो केवल फर्स्ट से निकाल सकता हूँ, ना ही केवल सेकंड से निकाल सकता हूँ, ना ही दोनों को मिला के निकाल सकता हूँ। और जब दोनों को मिला के भी रैंक नहीं निकाली जा सकती, तो आंसर जाएगा, ना तो केवल फर्स्ट से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है और ना ही केवल सेकंड से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। तो आंसर है नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड इज सफिशिएंट। अरे कर लोगे? ठीक है, ये लो, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा हो गया है खत्म। 21 नंबर का क्वेश्चन देखो एक बार, 21 नहीं 40 नंबर का। 40 नंबर का क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है, ठीक है ना? देख लो एक बार डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन आप लोग कैसे करोगे। लेकिन 14 से पहले आप ना 11 नंबर का क्वेश्चन देखो। व्हाट इज द कोड फॉर क्लेवर। आपसे क्लेवर का कोड पूछा है, क्लेवर का कोड क्या बनेगा? पहला स्टेटमेंट दिया है वेरी क्लेवर बॉय, इसको लिखा है लेपाना, वेरी क्लेवर बॉय। तो एक बात बताओ, क्लेवर का कोड पता लगा सकते हो क्या कंफर्म? वेरी क्लेवर बॉय इसका कोड है ले पाना। तो क्लेवर का कोड तो ले भी हो सकता है, पा भी हो सकता है और ना भी हो सकता है। तो केवल फर्स्ट से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो क्या? नहीं। अब बात करते हैं केवल सेकंड के बारे में। केवल सेकंड हमारे पास दिया है बॉयज आर वेरी क्विक। अब बताओ बॉयज आर वेरी क्विक, क्या इसमें क्लेवर वर्ड दिया है क्या? और जब क्लेवर वर्ड इसमें दिया ही नहीं तो क्लेवर का कोड निकाल सकते हो क्या? नहीं। ना तो केवल फर्स्ट से आंसर आ सकता है और ना ही केवल सेकंड से आंसर आ सकता है, मतलब इंडिविजुअल्स को किसी से आंसर नहीं निकाल सकते। अब दोनों को क्या कर दे? मिला दे। और आपको पता है यदि दोनों को मिलाओगे ना तो वेरी और बॉय, और वेरी और बॉय फर्स्ट और सेकंड में कॉमन दे रखा है। और जब वेरी और बॉय फर्स्ट और सेकंड में कॉमन दे रखा है तो एक बात बताओ, वेरी और बॉय का कोड यदि निकाल दिया जाए तो रिमेनिंग कोड क्लेवर का निकलेगा या फिर नहीं निकलेगा? अरे ऐसे देख रहे हो तुम लोग तो मेरी तरफ, ठीक है ना? एक बात बताओ, आपसे किसका कोड पूछा है? आपसे कोड पूछा है क्लेवर का।
कि क्लेवर का कोड क्या बनेगा, ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास पहला सेंटेंस दिया है, वेरी क्लेवर बॉय, ठीक है ना। और सेकंड आपके पास दिया है, बॉयज आर वेरी क्यूट, बॉयज आर वेरी क्विक। अब एक बात बताओ मुझे, हमसे क्लेवर का कोड पूछा है, तो केवल फर्स्ट से क्लेवर का कोड निकाल सकते हो क्या? नहीं निकाल सकते, क्योंकि क्लेवर का कोड तीनों में से कौन सा होगा, कुछ कह सकते हो क्या? क्लेवर का कोड तीनों में से कौन सा होगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक बात बताओ, यहाँ पे तो क्लेवर है ही नहीं, और जब यहाँ पे क्लेवर नहीं है तो मैं कह सकता हूँ क्लेवर का कोड तो इससे भी नहीं निकाल सकते, मतलब इंडिविजुअल तो किसी से नहीं निकाल सकते। अब दोनों को क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। यदि मैं वेरी का कोड और वॉय का कोड निकाल दूं, तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ रिमेनिंग कोड किसका बचेगा, क्लेवर का बचेगा या फिर नहीं बचेगा? रिमेनिंग, अरे बॉयज नहीं है, बॉय है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, रिमेनिंग कोड किसका बचेगा, क्लेवर का बचेगा। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ क्लेवर का कोड दोनों को मिला के निकाला जा सकता है, और जब दोनों को मिला के निकाला जा सकता है तो आंसर है फर्स्ट एंड सेकंड बोथ आर रिक्वायर्ड। क्या दे रखा है? अच्छा, बॉयज ही दे रखा है ना। अच्छा, एक ही सेम है क्या? फिर तो बॉयज ही है, फिर तो ये बॉयज ही है, मतलब दोनों को मिला के भी क्वेश्चन का आंसर। वाह, एक बार तालियां बजा दो इसके लिए जोर से। हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं। अरे डपोलो, एक बात बताओ, इसमें बॉयज का, आर का, बेरी का, क्विक का कोड निकालना है, तो इसमें वर्ब का तो कोई रूल ही नहीं। वाह, ऐसे बोलते ना, वाह दीदी वाह। ऐसे बोलता है। चलो एक बार देखो है। अरे अब ये इसमें क्या हो गया? हाँ, अरे रुको, मैं नया टॉपिक स्टार्ट कर पाऊंगा, ठीक है ना। अच्छा देखो सुनो, हमसे कोड पूछा है क्लेवर का, ठीक है ना। तो क्लेवर का कोड क्या बनेगा, तो सीधी सी बात है, यदि मुझे क्लेवर का कोड निकालना है, सबसे पहले केवल फर्स्ट की बात करूं, तो केवल फर्स्ट में क्लेवर सिर्फ एक ही जगह दे रखा है, तो क्लेवर का कोड इन तीनों में से कोई सा भी हो सकता है। कुछ कंफर्म कह सकते हो क्या? नहीं, केवल फर्स्ट से क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। सेकंड आपके पास, सेकंड में तो क्लेवर है ही नहीं, और जब सेकंड में क्लेवर नहीं है तो इसका कोड भी नहीं निकाल सकते। दोनों को क्या करें, मर्ज करें। ध्यान रखना, दोनों को मर्ज करके सिर्फ वेरी का कोड निकाल सकते हैं। यहाँ पे बॉय अलग वर्ड है और बॉयज तुम्हारा अलग वर्ड है। अगर ये सिमिलर वर्ड होता तो यहाँ पे दो कोड कॉमन देता, बताओ दो कोड यहाँ पे कॉमन है क्या? दो कोड यहाँ पे कॉमन नहीं है, तो मैं कह सकता हूँ, मैं क्लेवर और बॉय का कोड फिक्स नहीं कर सकता। क्लेवर और बॉय का कोड क्या बनेगा, यहाँ पे फिक्स कौन सा कोड है, सिर्फ ले कॉमन है, तो मैं कह सकता हूँ क्लेवर का कोड या तो पीए हो सकता है, और या फिर क्लेवर का कोड एनए हो सकता है, ठीक है ना। अब एक बात बताओ, यदि आइदर और में कोड आ रहा है तो डेफिनेट आंसर मान सकते हो क्या? नहीं, ये डेफिनेट आंसर नहीं है, मतलब दोनों को मिला के भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे सकते, ठीक है ना। अच्छा मुझे ये बताओ, ऐसे क्वेश्चन कर लोगे ना, या फिर और कर पाओ एक दो क्वेश्चन? अरे वैसे भी नया टॉपिक स्टार्ट करने के लिए टाइम कहाँ बचा है हमारे पास। एक दो और देख लो, अलग अलग टॉपिक के करवा देता हूँ मैं, ठीक है ना। जैसे ये कोडिंग डिकोडिंग का हो गया, ऑर्डर एंड रैंकिंग का हो गया। अब जैसे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का देखो एक बार, ठीक है ना। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस मतलब 14 नंबर का क्वेश्चन देखो, 14 नंबर का। फिर देखेंगे हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट का, फिर आपका कैलेंडर वाला, ठीक है ना। एक एक क्वेश्चन में करवा रहा हूँ, बाकी क्वेश्चन आप लोग घर पे कर लेना, ठीक है।
क्योंकि मुझे विश्वास हो गया आप लोग कर सकते हो। सही कह रहा हूँ, तुम लोग हंसते हो, ठीक है ना। अच्छा, अच्छा 14 नंबर का क्वेश्चन आपके पास क्या है वो देखो एक बार। एम एच इन विच डायरेक्शन विद रेस्पेक्ट टू एन। देखो एन से एम की डायरेक्शन पूछी है कि एन से एम की डायरेक्शन क्या बनेगी, ठीक है ना। तो सबसे पहले केवल फर्स्ट की बात करें, केवल फर्स्ट हमारे पास क्या दिया है। केवल फर्स्ट हमारे पास है एम इज द बेस्ट ऑफ पी। देखो एम बेस्ट है किसके, पी की, याद करो। हालांकि याद तो तुम्हें होगा ही नहीं कुछ भी, ठीक है ना। मैं आपको बता देता हूँ, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट और ये वेस्ट। ये आपके पास हो गया है नॉर्थ वेस्ट, ये हो गया है नॉर्थ ईस्ट, ये हो गया है तुम्हारा साउथ ईस्ट और ये तुम्हारा क्या हो गया है साउथ वेस्ट। ये आपके पास टोटल 8 क्या बन गई, डायरेक्शन बन गई, ठीक है ना। अब आपके पास मामला क्या है, आपके पास मामला इसने दिया है एम की पोजीशन पूछी है कहां से, एन से। तो सबसे पहली कंडीशन है एम इज द वेस्ट ऑफ पी। देखो जो एम है ना वो पी के वेस्ट में है, तो आपको पता है पी के वेस्ट में कौन बैठा हुआ है, तुम्हारा एम बैठा हुआ है, ठीक है ना। एम पी के वेस्ट में बैठा हुआ है और टू द नॉर्थ ऑफ ओ। देखो जो एम है ना ओ के कहां पे है, नॉर्थ में है, तो मैं कह सकता हूं एम जो है वो ओ के कहां पे हो गया है, नॉर्थ में हो गया है, ठीक है ना। एम पी के तो वेस्ट में है और एम ओ के कहां पे है, नॉर्थ में, ठीक है ना। नेक्स्ट कंडीशन हमारे पास दे रखी है एन इज टू द वेस्ट ऑफ पी। देखो एन जो है ना वो पी के वेस्ट में है। एक बात बताओ, एन पी के वेस्ट में है लेकिन कितना वेस्ट में है, कुछ डिस्टेंस पता है क्या। ध्यान से सुनना, पेज यहीं पे है, ठीक है ना। आपके पास कंडीशन है पी के वेस्ट में एम बैठा हुआ है, एम ओ के कहां पे बैठा हुआ है, नॉर्थ में बैठा हुआ है। अब आपसे ये बोला है एन पी के कहां पे है, वेस्ट में है, कितना वेस्ट में है, डिस्टेंस पता है क्या, नहीं। लेकिन एक बात बताओ, एन यदि पी के वेस्ट में बैठेगा तो मैं कह सकता हूँ हो सकता है एन और एम की डायरेक्शन ये बन जाए, और या फिर हो सकता है एन और एम की डायरेक्शन ये बन जाए। मतलब एन की डायरेक्शन फिक्स कर सकते हो क्या, नहीं। अरे एन और एम के बीच में जो डिस्टेंस, सॉरी एन और पी के बीच में जो डिस्टेंस है ना, एम और पी से ज्यादा भी हो सकती है और एम और पी से कैसी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। बताओ यदि एन को यहाँ पे रखोगे अभी भी पी के वेस्ट में बैठा हुआ है, और यदि आप एन को यहाँ पे रखोगे तो अभी भी पी के कहाँ पे बैठा हुआ है, वेस्ट में बैठा हुआ है। मतलब मैं आपसे ये कह सकता हूँ एन की दो पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती हैं। तो बताओ एम से एन की डायरेक्शन या एन से एम की कोई एक डायरेक्शन फिक्स कर सकते हो क्या, कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते। और जब कोई एक डायरेक्शन फिक्स नहीं कर सकते तो आंसर आपकी, अच्छा एक और लाइन रह गई आपके पास, ठीक है ना। एन इज टू द वेस्ट ऑफ पी एंड ईस्ट नॉर्थ ऑफ ओ। देखो जो एन है ना ओ के कहां पे है, नॉर्थ ईस्ट में है। तो मैं आपसे ये कह सकता हूँ एन यदि ओ के नॉर्थ ईस्ट में है तो एक बात बताओ, ये वाला एन तो ओ के नॉर्थ वेस्ट में हो गया, लेकिन आपसे बोला है एन ओ के कहां पे होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला एन तो आपके पास नहीं है। कौन से एन की बात कर रहे हैं, इस वाले एन की बात कर रहा है। तो बताओ अब एन फिक्स हुआ या फिर एन आपका पॉसिबिलिटी में है, एन फिक्स हो गया। तो बताओ एन से एम की डायरेक्शन अब एक बनेगी या एक से ज्यादा बनेगी, एक ही बनेगी। और जब एक बनेगी तो बताओ डायरेक्शन निकाल सकते हो नहीं निकाल सकते, निकाल सकते हैं। तो केवल फर्स्ट से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है, केवल फर्स्ट से आंसर कैसे दिया जा सकता है, समझ में आ गया तुम्हारे, ठीक है। अब बात करते हैं केवल सेकंड के बारे में। केवल सेकंड आपके पास क्या दिया है, केवल सेकंड आपके पास है पी हु इज द ईस्ट नॉर्थ ऑफ ओ। एक बात बताओ ओ के नॉर्थ ईस्ट में कौन बैठा हुआ है, तुम्हारा पी बैठा हुआ है, ठीक है ना। कि जो पी है ना वो ओ के कहां पे बैठा है, नॉर्थ ईस्ट में बैठा है, इज टू द ईस्ट ऑफ एम। देखो जो पी है ना वो एम के कहां पे है, ईस्ट में है। तो मैं कह सकता हूँ पी एम के कहां पे हो गया है, ईस्ट में। तो एक बात बताओ पी एम के ईस्ट में ऐसे भी हो सकता है, एम यहाँ पे भी हो सकता है और एम यहाँ पे भी हो सकता है। बताओ पी अभी भी एम के ईस्ट में है, पी यहाँ पे भी एम के ईस्ट में है और पी यहाँ पे भी एम के कहां पे होगा, ईस्ट में होगा, ठीक है ना। काफी सारी पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। P who is east north of O is to the east of M and N। देखो जो P है ना M और N के कहां पे है, ईस्ट में है। अब बताओ P यदि M और N के ईस्ट में है तो M और N में से कौन किसके ईस्ट में है, कौन किसके वेस्ट में है, कुछ कह सकते हो क्या, नहीं। हमें तो जो डायरेक्शन निकालनी है वो किसकी निकालनी है, N और M की निकालनी है। बताओ N और M की डायरेक्शन निकाल सकते हो क्या, नहीं निकाल सकती। और जब एन और एम की डायरेक्शन नहीं निकाल सकती तो केवल सेकंड से क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता। तो मैं कह सकता हूँ केवल फर्स्ट सफिशियंट है लेकिन सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने के लिए सफिशियंट नहीं है। आंसर है तुम्हारा ओनली फर्स्ट। ये लो तुम्हारा ये क्वेश्चन भी हो गया है खत्म।
अगला क्वेश्चन देखो आप लोग, अगला क्वेश्चन आपके पास 45 नंबर का, ठीक है ना, 45 नंबर का, 45 नंबर के क्वेश्चन का आंसर देके बताओ 45 का आंसर क्या जाएगा। ऐसा क्वेश्चन तो मैंने अभी करवाया आपको 10-5 दिन पहले ही। 45 का आंसर देके बताओ, एक्सरसाइज 1 में। मंडे को एब्सेंट मत हो ना कोई भी, मंडे को मैं 4-5 नंबर का टॉपिक करवाऊंगा तुम्हारा, ठीक है ना। इनपुट आउटपुट करेंगे अपन लोग, मशीन इनपुट या इनपुट आउटपुट, मेंस का टॉपिक अच्छा टॉपिक है। फोर्टी फाइव चेक करो एक बार। आपसे पूछा है ऑन विच डेट इन नवंबर इज डेफिनेटली चेतन्स फादर्स हैप्पी बर्थडे। आपसे बोला है चेतन के फादर का हैप्पी बर्थडे कौन सी डेट को आएगा, डेट फिक्स करो, डेट क्या बनेगी। क्या हुआ, नहीं हो रहा तुम लोगों से, क्या बात कर रहे हो तुम लोग भाई, तो करके देखो ना। आज तुम लोगों को हो क्या गया है मेरी समझ में नहीं आ रहा। अच्छा चलो, ये सबसे पहले आंसर देती है लेकिन पता नहीं है जिसको क्या हो गया है। अच्छा चलो ठीक है, एक बार 45 नंबर का क्वेश्चन देखो, 45 नंबर का क्वेश्चन क्या है। ऑन विच डेट इन नवंबर इज डेफिनेटली चेतन फादर्स बर्थडे। देखो चेतन के फादर का बर्थडे पूछा है कि चेतन के फादर का बर्थडे कौन सी डेट को होगा, ठीक है ना। चेतन के फादर का बर्थडे डेट पूछा है, ठीक है ना, चेतन के फादर की बर्थडे का डेट क्या होगा। दोनों, मतलब दोनों को मिला के भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता, ठीक है ना। एक का आंसर आ गया है कि दोनों को मिला के भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग नहीं दे सकते। एक बार देखो आपके पास क्वेश्चन क्या दिया है। चेतन करेक्टली रिमेंबर दैट हिज फादर्स बर्थडे इज बिफोर 22। एक बात बताओ, 22 से तो पहले, और कितने के बाद में है, 14 के बाद में। तो एक बात बताओ, 14 के तो बाद में है और 22 के कहाँ पे है, पहले। तो 14 के बाद में, तो 14 को तो नहीं हो सकता, या तो 15 को या 16 को या 17 को या 18 को या 19 को या फिर 20 को और या फिर 21 को, लेकिन 22 से पहले है। बताओ चेतन का फादर का बर्थडे इतनी सारी डेट में हो सकता है, कोई एक डेट फिक्स कर सकते हो क्या, एक डेट फिक्स नहीं कर सकते। सेकंड हमारे पास क्या है, चेतन्स ब्रदर करेक्टली रिमेंबर दैट देयर फादर्स बर्थडे इज आफ्टर 19 एंड बिफोर 28। एक बात बताओ, 19 के तो बाद में और 28 के पहले, तो मैं कह सकता हूँ 19 के बाद में है तो या तो 20, 21 या फिर 22 या फिर 23 या फिर 24 या फिर 25 या फिर 26 या फिर 27। कोई एक डेट फिक्स कर सकते हो क्या, नहीं। ना तो केवल फर्स्ट से आंसर दे सकते हैं, ना ही केवल सेकंड से। अब दोनों को क्या करें, मिला दें, और अब दोनों को मिलाओगे तो मैंने कहा था ऐसे में कॉमन डेट देखनी है। यदि एक कॉमन डेट है तो क्वेश्चन का आंसर आ सकता है, एक से ज्यादा कॉमन डेट है तो क्वेश्चन का आंसर नहीं आ सकता। तो कॉमन डेट हमारे पास कितनी है, 19, 20 और 21, और यहाँ पे भी दिया है 19, 20 और 21। कोई एक डेट फिक्स कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते। तो दोनों को मिला के भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जा सकता। तो आंसर है, ना तो केवल फर्स्ट से आंसर दे सकते हैं और ना ही केवल सेकंड से क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। कर लोगे। अब इन बचे हुए क्वेश्चंस को आप लोग एक बार सॉल्व कर लेना, ठीक है ना, कल बात कर लेंगे इससे आगे।